हेलो साथियों। आज का हमारा टॉपिक है भारत का संविधान। ठीक है दोस्तों, राज्य व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था हमारा आज का टॉपिक है। और ये हमारा संविधान का क्लास पहला क्लास है दोस्तों। ठीक है, पहला क्लास है दोस्तों आज का हमारा ये। ठीक है, और अभी हम संविधान शुरू कर रहे हैं। इसके बाद हम दोस्तों धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और दोस्तों ये हमारा जो संविधान का सीरीज है, इस भारत का संविधान एम लक्ष्मीकांत का। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एम लक्ष्मीकांत का दोस्तों हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी के किसी भी एग्जाम में दोस्तों तो आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। लेकिन ये यूपीएससी लेवल तक के दोस्तों काम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना क्या है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, भारत का संविधान। ठीक है, भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे। ठीक है, और महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा इन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। मतलब दोस्तों जब अंग्रेज आए तो इन्होंने 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ठीक है, और इनको अपनी महारानी, जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, इनको दोस्तों भारत में व्यापार करने का विस्तृत अधिकार प्राप्त था। ठीक है, और कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित थी। ठीक है दोस्तों, कंपनी जो व्यापारिक कार्यों तक सीमित थी। 1765 में जब बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है दोस्तों, बक्सर का युद्ध होता है तो यहाँ से स्थितियाँ बदल जाती हैं। अब कंपनी, अब दोस्तों केवल कंपनी नहीं चलाती, उसको बिहार, बंगाल और उड़ीसा में दीवानी अर्थात दोस्तों राजस्व, दीवानी और न्याय के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय और बाकी जो 3 राजा मिल के लड़े हुए थे, तो इनको वहाँ से हार मिलने के बाद ये अपना सब कुछ हार जाते हैं और बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी इन अंग्रेजों को मिल जाती है, कंपनी को मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे क्या होता है, अब हमारा टॉपिक है संविधान। ठीक है दोस्तों, तो संविधान में इसका निर्माण कैसे कैसे होता है, वही इसमें अभी शुरू हुआ है, वही कैसे कैसे होता है वही बताया जाता है, वही बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। ठीक है दोस्तों, अब बिहार, उड़ीसा और बंगाल में दोस्तों इन्होंने जब राजस्व राजस्व की स्थिति प्राप्त कर ली। ठीक है दोस्तों, राजस्व, दीवानी और न्याय का अधिकार प्राप्त किया, तो अब इनकी शक्ति दोस्तों भारत में बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, और ये अपनी शक्ति को इतना बढ़ा लेते हैं कि मतलब सब कुछ कर लेते हैं ये। फिर समझ लीजिए कि एक तरह से अपना सरकार चलाते हैं, क्योंकि अब राजा उस समय की कोई था नहीं, सब लोग यही थे, कंपनी ही था। ठीक है, तो 1858 में, ठीक है दोस्तों, 1858 में जब सिपाही विद्रोह होता है। ठीक है दोस्तों, सिपाही विद्रोह होता है, इसको कुछ लोग बोलते हैं, कलर हम चेंज कर ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सिपाही विद्रोह होता है तो जो ब्रिटिश क्राउन थे, ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश क्राउन, ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश क्राउन जो थे, जो ब्रिटिश के क्राउन थे, उन्होंने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, और ये भारत का शासन दोस्तों 15 अगस्त 1947 तक, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक दोस्तों अनवरत जारी रहा। ठीक है दोस्तों, अब 1857 की क्रांति के बाद, जिसको सिपाही विद्रोह भी बोलते हैं दोस्तों, और इसमें जब विद्रोह हुआ सिपाहियों का, तो जो ब्रिटिश क्राउन थे, इन्होंने भारत का शासन अपने प्रत्यक्ष रूप से अपने ऊपर, अपने हाथ में ले लिया। ठीक है दोस्तों, और इनका जो शासन था ये भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति यानी 15 अगस्त 1947 तक ये अपने हाथ में ही शासन को लिए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है दोस्तों, अब जैसे हम लोग को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो अब भारत में न्याय व्यवस्था को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई उस समय के हमारे नेता लोग को। ठीक है, तो यहाँ उस पर अमल लाने के लिए 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और अस्तित्व में आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, कि संविधान संविधान सभा का गठन कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो यहाँ पे है दोस्तों 1946 में। ठीक है,
1946 में संविधान सभा का गठन होता है, ठीक है। और हमारा संविधान 26 जनवरी, ठीक है दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, ठीक है दोस्तों। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है और संविधान सभा का गठन कब होता है? 1946 में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन ये दो बनते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों हम लोग को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। तो हम लोग उस 15 अगस्त के दिन तो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी को ही हमारा संविधान भारत के लोगों को मिला था, मतलब हम लोगों को मिला था, ठीक है दोस्तों। इसलिए हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं। एक कारण और बताया जाता है 26 जनवरी मनाने का, कि 1928 में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, ठीक है दोस्तों। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, इसलिए भी मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी। अब दोस्तों जो हमारा संविधान बना था उसमें लगभग आधे से ज़्यादा जो दोस्तों अनुच्छेद हैं और जितनी भी वो धाराएं वराएं हैं, सब राज्य व्यवस्था मतलब ब्रिटिश शासन से ही ग्रहण, मतलब ब्रिटिश लोग ने जो भारत पे राज करने के लिए जो प्रशासन और न्याय की व्यवस्था किए हुए थे, अधिकांश भाग उन्हीं के न्याय व्यवस्था और प्रशासन से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधि की रूपरेखा निर्मित की गई थी, ठीक है। मतलब ब्रिटिश शासन में ऐसे कुछ सरकार और प्रशासन की विधि थी, ठीक है दोस्तों, जिसकी रूपरेखा हमारे संविधान में हूबहू ले ली गई है या उसमें थोड़ा बहुत संशोधन किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इन घटनाओं ने हमारे संविधान पर गहरा प्रभाव छोड़ा है, जिनकी व्याख्या निम्न प्रकार से की जा सकती है, ठीक है दोस्तों। उस समय जब शुरू में कंपनी जब स्थापित हुई, तो इन्होंने पहला कंपनी का जो शासन था, ठीक है दोस्तों, कंपनी का शासन था 1773 से 1858 तक, ठीक है दोस्तों। ये कंपनी का शासन था। क्यों? क्योंकि इससे पहले 1858 से दोस्तों, ठीक है, 1857 की क्रांति होती है। उसके बाद सिपाही विद्रोह होता है 1857 में ही, ठीक है। तो कंपनी का जो शासन था, मतलब उस समय 1857 तक दोस्तों भारत की व्यवस्था को कंपनी का शासन चलाता था, ठीक है। कंपनी का शासन चलाता था, मतलब जब तक विद्रोह नहीं हुआ था 1857 तक, ठीक है। फिर उसके बाद सम्राट का शासन आ जाता है, मतलब 1857 के बाद जो क्रांति होती है सिपाही विद्रोह या 1857 की क्रांति जो होती है, उसके बाद सम्राट का शासन, मतलब जो ब्रिटेन के प्रिंस थे वो डायरेक्ट शासन अपने हाथ में ले लेते हैं। और ये शासन दोस्तों 1858 से 1947 तक चलता है, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि 1857 में कंपनी का शासन में 1773 से 1858 तक की कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी, कौन कौन से नियम लागू हुए थे भारत पे, ठीक है। इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो कंपनी का शासन क्या है? कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक, ठीक है दोस्तों। इसमें पहला आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है दोस्तों। कंपनी का शासन जब भारत पे देखिए 1600 ईस्वी में तो कंपनी स्थापित हो जाती है, लेकिन भारत पे शासन कब से शुरू करती है? 1773 से। मतलब इन्होंने पहला एक्ट जो भारत पे शासन करने के लिए लगाया था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है दोस्तों। तो इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था, क्योंकि इसमें कंपनी कैसे कार्य करेगी उसका विवरण किस किस प्रकार से है वो मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या था। तो था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, ठीक है दोस्तों। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे काम करेगी कैसे नहीं करेगी, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, ठीक है। और इसके द्वारा पहली बार कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली, ठीक है। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की भी नींव रखी गई थी, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों सारे एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे और ना हो तो आप वीडियो को पुश करके आप नोट बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको संविधान का एकदम जीरो लेवल से चाहिए
जीरो लेवल से तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारा ये एकदम जीरो लेवल से शुरू है, ठीक है। आप इसका नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और ये दोस्तों हर एक एग्ज़ाम में आपको काम करेगा। आप यूपीएससी लेवल तक के एग्ज़ाम में तैयारी करेंगे तो दोस्तों आपको इसमें ये फ़ायदा करेगा, ठीक है। और रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और यूपी के कोई भी एग्जाम हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल हो, तो दोस्तों इसमें जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं आगे बताते जाऊंगा। ये दोस्तों उससे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको वहाँ से आराम से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर पसंद आ रहा हो तो, ठीक है। अब क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी, इसमें इसको बताया गया है, ठीक है दोस्तों। तो पहला पॉइंट है इसमें, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को, ठीक है दोस्तों, मतलब कंपनी का जो बंगाल का गवर्नर था, ठीक है, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, ठीक है दोस्तों। अगर आपने थोड़ा भी संविधान पढ़ा हुआ है तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था आप उसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। इसको हम बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। तो बंगाल की गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एसएससी, रेलवे या किसी वनडे एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोला गया, ठीक है। पहले गवर्नर था, फिर 1773 के एक्ट के कारण गवर्नर जनरल, मतलब गवर्नर थे, जनरल उसमें जोड़ा गया, ठीक है। एवं इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, ठीक है दोस्तों। बंगाल के गवर्नर जनरल हो गए और इनके साथ दो इनके, मतलब 4 इनके कार्यकारी सदस्य, मतलब कार्यकारी सदस्य, 4 सदस्यकारी परिषद का गठन किया गया, मतलब 4 लोग और रहेंगे गवर्नर जनरल के अनुसार, और उसमें एक प्रमुख गवर्नर जनरल रहेंगे, ठीक है। अब इस हिसाब से दोस्तों बंगाल का जो प्रथम गवर्नर कौन है, बंगाल के अंतिम गवर्नर वारिंग हेस्टिंग, ठीक है। बंगाल के अंतिम गवर्नर वारिंग हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, ठीक है दोस्तों, प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वो थे वारिंग हेस्टिंग। फिर क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। पहले अंतिम क्वेश्चन कैसे रहेगा ध्यान दीजिएगा, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, ठीक है, अंतिम गवर्नर कौन था, तो वारिंग हेस्टिंग थे, ठीक है। और इन्हीं को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, मतलब जब गवर्नर जनरल 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद से गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया, तो अंतिम गवर्नर थे वारिंग हेस्टिंग, और वारिंग हेस्टिंग को ही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी और यूपी की कोई भी एग्जाम हो जाएगा तो इसमें आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और यूपीएससी लेवल का तो टफ थोड़ा ज़्यादा रहता है, आपको उसमें डिटेल से लिखना रहता है, तो आप उसको याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, इसके द्वारा मद्रास एवं, यहाँ पे मद्रास रहेगा, ठीक है दोस्तों, मद्रास और मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहेगा कि किस रेगुलेटिंग एक्ट या किस अधिनियम के द्वारा मद्रास और मुंबई के गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, तो आपका सिंपल सा रहेगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है दोस्तों। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। जबकि इससे पहले सभी प्रसिद्ध गवर्नर एक दूसरे से अलग थे, ठीक है दोस्तों। तीसरा पॉइंट है इसमें, इस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछता है कि किस अधिनियम या किस एक्ट के अंतर्गत कोलकाता में एक हाई कोर्ट या उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, तो थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, ठीक है। और कब की गई थी, तो 1974 में, ठीक है दोस्तों। 1974 में कोलकाता में हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, ठीक है दोस्तों। और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, मतलब टोटल 4 लोग थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे पहले भारत में सबसे पहले
कहाँ पे हाई कोर्ट या न्यायालय खोला गया था, उच्चतम न्यायालय खोला गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा कोलकाता, ठीक है। और किस एक्ट के अधीन खोला गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दौरान 1974 में ये खोला गया था, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चौथा है, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। मतलब जैसे भारत में न्याय और प्रशासन की व्यवस्था कहाँ से शुरू होती है, तो आप लोग देख सकते हैं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से होती है, जिसमें बंगाल के पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक हाई कोर्ट या उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी होती है, ठीक है। तो यहीं से दोस्तों शुरू हो जाता है सब कि भारत में प्रशासन व्यवस्था कैसी रहेगी कैसी नहीं रहेगी, तो यहीं से शुरू हो जाता है, ठीक है। और कैसे कैसे इसका निर्माण होता है वो आपको सब समझ में आएगा, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने प्रतिबंधित कर दिया गया था। अब आप दोस्तों ये सोच सकते हैं कि मतलब भारतीय लोग कितने अमीर थे कि ये कंपनी के कर्मचारियों को उपहार और रिश्वत तक भी देते थे, ठीक है। इतने अमीर थे उस समय के लोग। और क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके तहत टॉपिक 5 पाँचवा टॉपिक है, 5वां नंबर टॉपिक है, इसके तहत भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। इसके तहत भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज यहीं तक था, रेगुलेटिंग एक्ट समाप्त हो गया है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। इससे आगे हम अभी हमारा क्लास पहला था, ठीक है, संविधान का क्लास पहला था ये, ठीक है। और आपको वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और संविधान का क्लास 1 था ये आज, ठीक है दोस्तों। और धीरे धीरे हम दोस्तों पूरा कवर करवाएंगे संविधान आपका। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें